आज मैं एक ऐसे घटना के बारे में बताऊंगा जो आपको ये बताएगी कि कैसे कभी कभी अनजाने से फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट या उनकी गलती के कारण एक इनोसेंट व्यक्ति भी क्राइम के दायरे में आ सकता है और उसकी गलती से वह सज़ा भी पा सकता है। मेरे एक्सपर्ट पीरियड में, यानी कि जब से मैं फोरेंसिक मेडिसिन की एक्सपर्टाइज किया और एम्स में सर्विसेज में लगा, तो शुरू के दिनों से ही काफ़ी लोग मेरे फील्ड में जानने लगे और किसी भी समस्या के लिए जब वो अपना काम कर रहे होते थे, मेडिको लीगल वर्क कर रहे होते थे, यानी कि कोई मरीज़ देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं या पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कोई अड़चन आती थी या कोई बात उनके समझ में नहीं आती थी तो वो अक्सर मुझे टेलीफोन पर कांटेक्ट किया करते थे। बहुत लोग, अनगिनत लोगों ने मेरे से टेलीफोन पे डिस्कस किया होगा और यह मेरा कर्तव्य भी था कि कोई अगर किसी बात को जानना चाहते हैं तो उनको एक्सप्लेन करूं। इसमें काफ़ी संख्या उन डॉक्टरों की होती थी जो किसी मेडिको लीगल केस को फेस कर रहे होते थे या उसको डील कर रहे होते थे, या फिर उन्होंने पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी किया होता था, या वो ऑटोप्सी कर रहे होते थे तो उन्हें बीच में कुछ समझने में अड़चन आती थी तो वो मेरे से संपर्क करके टेलीफोन पे कुछ गाइड लिया करते थे। इनमें दो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थे मेरे लिए, क्योंकि दोनों ही मुझे जानते थे। मेरे साथ उनका बहुत अधिक संभाव था। एक थे डॉक्टर पीएन माथुर, जो बीकानेर में मेडिकल जूरिस्ट थे। नंबर 2 पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आर.के. गहलोत थे और उनके साथ में पीएन माथुर काम किया करते थे। डॉक्टर आर.के. गहलोत की असमय ही मृत्यु हो गई तो उसके बाद पीएन माथुर ही डिपार्टमेंट को चलाने लगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की कैपेसिटी से, और 65 साल तक वो उन्होंने अपनी सर्विसेज राजस्थान गवर्नमेंट को दी। बहुत भले इंसान हैं और मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज मित्र हैं। दूसरे थे डॉक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के, और वो भी बहुत ही करुणा में हृदय वाली, स्नेह रखने वाली, आदर सम्मान करने वाली और अपने सब्जेक्ट में जहाँ तक हो सके न्यायपूर्ण निर्णय देने की वो कोशिश किया करती थी। दूसरे थे डॉक्टर बलबीर कौर। आप भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहीं श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद नेपाल में भी कार्यरत रहीं। उनका भी अत्यधिक प्रयास होता था कि वो न्याय प्रदान कर सकें। ये दोनों फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते थे और हर बात के लिए मेरे से ओपिनियन लिया करते थे। एक बार अचानक ही मैं कहीं जा रहा था कि डॉक्टर पीएन माथुर का फ़ोन आया। उन्होंने तुरंत मुझे पूछा कि जल्दी से मुझे आप बताएं कि प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट जो है वो क्या होता है। उन्होंने बताया कि मैं कोर्ट में खड़ा हूँ और मुझे यह बहुत जल्दी जानना है।
मैं उनको बता पाऊँ उससे पहले ही फ़ोन कट गया। दोबारा मैं बहुत उनसे कांटेक्ट करता रहा लेकिन नहीं मिल सका। उसी प्रकार का सवाल बलबीर कौर ने भी कुछ दिनों बाद मेरे को फ़ोन किया। वो पोस्टमार्टम कर रही थी तो एक तरह का आर्टिफैक्ट उनको नज़र आया और वो पूछने लगे कि नेक में किस तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं। मैंने उन्हें कहा कि प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट जो है वह नेक में बहुत कॉमन होता है और ज़्यादातर यह मिस इंटरप्रेट होकर के गलत ओपिनियन का कारण बन जाता है। उसके बाद मेरे पास एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर, जब यह घटना हुई तब तक वो शायद एसोसिएट प्रोफेसर बन चुके थे, और मैं हमेशा की तरह वीकली जो डिपार्टमेंट में पोस्टमार्टम हुए या दूसरे काम हुए उनकी समीक्षा कर रहा था। सैटरडे का दिन था तो मेरे एक एसोसिएट प्रोफेसर ने एक केस प्रेजेंट किया जो स्ट्रेंगुलेशन का था और एक साधारण मौत करके लाया गया था। उसने फ़ोटो दिखाए। जब मैंने फ़ोटो देखे तो मैंने तुरंत कहा कि यह तो प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट है, यह स्ट्रेंगुलेशन नहीं है। वो उस केस को स्ट्रेंगुलेशन मान के बैठे थे और स्ट्रेंगुलेशन का ओपिनियन भी उन्होंने दे दिया था, और वो उस समीक्षा के टाइम में यही बताना चाह रहे थे कि किस तरह उन्होंने एक मर्डर को जो वैसे ही निकल जाता आइडेंटिफाई कर लिया और अब वो लोगों को प्रॉपर सज़ा मिलेगी। लेकिन जब मैंने फ़ोटो देखे तो मैं देखते ही पहचान गया कि यह तो प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट है। उनको मैंने तुरंत समझाया, प्रिंसलू गॉर्डन आर्टिफैक्ट्स की डिटेल्स बताई, और उसके बाद में वो समझ गए, क्योंकि बाकी लोगों ने भी उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, और वो मान भी गए। और तब तक किस्मत से वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्पैच भी नहीं हुई थी, अवेलेबल थी। पुलिस वाले लेकर के नहीं गए थे कि उन्होंने तो एक साधारण केस समझ के ही उसको हॉस्पिटल में लेके आए थे, और तब तक उनको पता भी नहीं चला था कि कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर्स ने क्या एस्टेब्लिश किया है। इसलिए नेसेसरी करेक्शन हो गया और वह उनको दे दिया गया। डेड बॉडी और ओपिनियन एक सही तरीके से पुलिस को दे दिया गया। प्रिंसलू और गॉर्डन दोनों ही साउथ अफ्रीकन फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, और सफ़ीरा और गॉर्डन के नाम से एक बुक भी निकाली, जो बुक बहुत छोटी, एक एडिशन उसका बहुत बड़ा था, जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में फॉरेंसिक मेडिसिन को डिस्क्राइब किया था, और अपना पूरा अनुभव जो उनका साउथ अफ्रीका का था उस सब को उन्होंने उस बुक में डाला था। यह बुक बहुत प्रसिद्ध थी और काफ़ी एक्सपर्ट उनको पढ़ा करते थे। दूसरी आई गॉर्डन सफ़ीरों की छोटी बुक थी, जो बहुत ही कोई 300-350 पेज की ही बुक थी और छोटी साइज़ में थी। वह भी एक कंसाइज बुक की तरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में काफ़ी पॉपुलर थी और उससे काफ़ी गाइड लिया करते थे। उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है फॉरेंसिक मेडिसिन में। तो उन्होंने देखा कि बहुत बार ख़ास करके नेक रीजन में एक आर्टिफैक्ट जो मसल्स के बीच में होता है, क्योंकि नेक बहुत वास्कुलर एरिया है, या बहुत सी वेन्स और वो यहाँ जाती हैं, तो वो वेन्स वगैरह जो है कई बार हैंडलिंग से या फिर नेक का डिसेक्शन करते हुए, पर्टिकुलरली अगर नेक फील्ड को खाली नहीं किया गया है, ब्लड वहाँ से नहीं निकला है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि नेक का डिसेक्शन स्कल और थोरेसिस एब्डोमेन ओपन करने के बाद में किया जाए, जिससे सारा ब्लड नेक रीजन से ड्रेन आउट हो जाए और टोटल एवास्कुलर एरिया नेक में दिखे, सो अच्छे से फाइंडिंग आप उनको इंटरप्रेट कर सकें। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, हेड और चेस्ट के इंटैक्ट रहने के बावजूद
आप नेक को ओपन करेंगे, सो अंडर प्रेशर कई बार कुछ बड़े छोटे टच से या शार्प जो नाइफ यूज होता है उससे, या इवन उसके ब्लंट फोर्स से भी वह रप्चर हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, और जो मसल्स की लेयर्स हैं उसके बीच में इन्फिल्ट्रेट कर जाती हैं। अब जब ऑटोप्सी सर्जन अपनी तरफ से उसको देखेगा नेक एरिया को क्लीन करके, तो पाएगा कि काफ़ी ब्लड नेक की मसल्स में इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, और वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है एज ए स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल और लिगेचर। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि नेक बहुत ही वास्कुलर एरिया है, और यहाँ जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो उसमें काफ़ी प्लेक्सस टाइप के बन जाते हैं, और वो काफ़ी थिन वाल्ड होती हैं, और आसानी से थोड़ी सी चोट लगने पे या रबिंग से वो फट सकती हैं, और उनके अंदर अभी अगर तो ब्लड फ्लूइड है तो वो बाहर आ जाएगा और ब्लड वेसल्स के मसल्स के बीच में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो ये मिसइंटरप्रिटेशन काफ़ी कई बार ऑटोप्सी सर्जन कर जाते हैं। दूसरा था कि पोस्ट फेरेंजियल हेमरेजेस भी जो है, पोस्टीरियर फेरेंजियल हेमरेजेस फेरेंक्स एरिया में भी, क्योंकि लेरेंगो फेरेंजियल जो अपना पीछे का पार्ट है फेरिंक्स का पोस्टीरियर वाल है, और लैरिंक्स नीचे जहाँ से हम बोलते हैं उसके बीच में काफ़ी वीनस प्लेक्सस होते हैं, और इन वीनस प्लेक्सस के जो वाल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं, इसलिए प्रेशर से वो फट सकती हैं और ब्लड उनसे बाहर आकर के पोस्टीरियर फेरेंजियल एरिया में अप टू लैरिंक्स वह इन्फिल्ट्रेट होकर के हमें दिखाई दे सकता है पोस्ट फेरेंजियल वाल पर, और यह भी कभी कभी मिसलीड कर सकता है स्ट्रैंगुलेशन की तरफ या दूसरे मेथड्स पे जिनमें नेक में प्रेशर किया होगा। यानी इंडिकेट कर सकता है कि नेक में प्रेशर क्रिएट किया गया है, और अगर नेक पे प्रेशर हुआ है तो नेचुरली एस्फिक्सिया होगा, और एस्फिक्सियल डेथ की तरफ इंगित कर सकता है, और कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस पे बड़ा डिटेल में काम किया गया इंग्लैंड में, और वहाँ उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पब्लिकेशंस भी किए। गॉर्डन और प्रिंसलू ने भी इसको पब्लिश हुआ, लेकिन अक्सर ये सारा का सारा प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट के अंदर डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो इस तरह से टाइमली इंफॉर्मेशन या डिटेल्स मिल जाने पर जो ऑटोप्सी सर्जन है वो अपनी फाइंडिंग्स का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसलिए इस पे किसी को डाउट नहीं करना चाहिए कि दो डॉक्टर आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी आदमी अपनी नॉलेज में कंप्लीट नहीं होता, वो चाहे कितने भी बड़े सेंटर पे काम कर रहा है या कितना भी उसको एक्सपीरियंस है, क्यों कि हो सकता है कोई दूसरी बड़ी छोटी और इम्पोर्टेंट बात एक छोटे से ऑटोप्सी सेंटर पे किसी एक्सपर्ट ने नोट की हो। नॉलेज इज कलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, और वही सब इकट्ठा होकर के आपका उस साइज के उस सब्जेक्ट का एक मसौदा बनता है जिसको हम पढ़ करके और फ्यूचर के एक्सपर्ट्स बनाते हैं। तो ये थी बात रिगार्डिंग प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट्स की। थैंक यू वेरी मच।